नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिनों के एमपी दौरे को समाप्त कर दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन उन्होंने आखिरी बैठक ग्वालियर संभाग की और इस बैठक में अमित शाह ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने की बात की, तो वहीं उन्होंने भाजपा के ऐसे नेताओं को फूफा तक की संज्ञा दे दी जो मुंह फुलाकर अभी भी बैठे हुए हैं। तमाम बातचीत के बावजूद अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ऐसे नाराज फूफाओं को मनाने की अब जरूरत नहीं है। इससे कहीं ज्यादा सपा और बसपा के उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दरअसल अमित शाह की ये दो टूक ऐसे समय में सामने आई है जब अमित शाह ने जबलपुर संभाग हो, भोपाल नर्मदापुरम संभाग हो, उज्जैन, इंदौर, रीवा, शहडोल, इन तमाम संभाग के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की। वहां नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब अमित शाह ने देखा कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी बात करने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो अभी भी टिकट वितरण से नाराज हैं, तो ऐसे लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही लोगों को फूफा की संज्ञा दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने साफ कर दिया कि जो लोग पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं वो आने वाले कुछ दिनों में पार्टी के साथ दोबारा जुड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह अपने 3 दिनों के इस दौरे में चुनावी सभाओं से कहीं ज्यादा संगठन के भीतर जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, खासतौर से टिकट वितरण के बाद उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखे थे। और यही वजह है कि अमित शाह ने अलग अलग संभागों में जाकर के उन संभागों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें की थी। कई जगहों पर उन्होंने वो लोग जो जबरदस्त तरीके से गुस्से में थे टिकट वितरण के बाद, जिनका टिकट कट गया था, उन्हें मनाया। जबलपुर में देखा गया धीरज पटेरिया उस बैठक में आए थे। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में भी अगर देखा जाए तो ग्वालियर पूर्व से टिकट के दावेदारी ठोक रहे एक बीजेपी नेता जो टिकट वितरण के बाद से नाराज चल रहे थे, उन्होंने पार्टी जो पद उनको मिला हुआ था उस पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कल वो दोबारा उन्हीं पदों की हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने साफ कहा कि वो भाजपा के साथ ही खड़े हैं। उन्हें गुस्सा जरूर था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में लगी हुई है। अमित शाह खुद डैमेज कंट्रोल की जो रणनीति है उसकी बागडोर अपने हाथ में लेके रखे हैं, लेकिन इस बीच अमित शाह ये बताना नहीं भूले कि जो जरूरत से ज्यादा नाराज है उसे मनाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। इससे कहीं ज्यादा अमित शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग में सपा और बसपा के उम्मीदवारों को साधने की रणनीति पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को सलाह दी है। अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि सपा और बसपा जितने मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में उतना ही फायदा होगा। यहां पे यह बताना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह के इस दौरे से भाजपा को क्या मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद से जो अंतर्कलह, जो द्वंद्व सामने आया था, उसे काफी हद तक अमित शाह सरीके एक बड़े कद के नेता ने मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक बिता करके नेताओं से मुलाकात करके, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके कम करने की कोशिश की है। धीरज पटेरिया हो, पारस जैन हो, दूसरे नेता हो, उन सभी लोगों से अमित शाह ने 1 to 1 बातचीत की है, मुलाकात की है। उन्हें समझाया है कि टिकट वितरण के पीछे आखिर मंशा क्या रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इन तमाम लोगों का ध्यान रखा जाएगा, इन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन अगले 16 दिनों तक सब कुछ भूल के, सभी गुस्सों को भुला करके, अंतर्द्वंद को मिटा करके कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। अमित शाह ने इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं से बूथ वाइज किस तरीके से काम करना है ये मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया है, क्योंकि अमित शाह खुद एक बूथ कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब देश के गृह मंत्री के पद तक पहुंचे हैं। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह का होता है, भारतीय जनता पार्टी उसी का फायदा मध्य प्रदेश के चुनावों में उठाना चाहती है। और यही वजह है कि अमित शाह जो लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं 3 दिनों तक, उन्होंने ये मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उन नाराज नेताओं को भी सख्त लहजे में एक संदेश दे दिया है कि यदि वो अभी भी भाजपा के साथ नहीं जुड़े तो आने वाले समय में उनके लिए देर हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि एमपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। देखना यह है कि अमित शाह के इन दौरों का कितना असर
भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतोष टिकट वितरण के बाद उभरा था उसे काबू करने में मिलता है, और क्या इसका फायदा सही मायनों में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है या नहीं।